अगर आप अपनी शनाख्त खो बैठे और 35 साल के लिए किसी सड़क पर गुम हो जाएं, या फिर किसी समंदर में फंस जाएं, या फिर किसी बिल्डिंग के अंदर, किसी लिफ्ट में, किसी ट्रेन में या फिर बस में फंस जाएं, जिसमें हर 24 घंटे के बाद चीजें भी रिपीट हो रही हो, मगर आपको अपनी शनाख्त याद ना आ रही हो, तो आप ये इतना बड़ा अरसा कैसे गुजारेंगे। हमारी इस कहानी के किरदार कुछ ऐसे ही हैं जो अपनी असली शनाख्त खो बैठते हैं और 35 साल के लिए टाइम लूप का शिकार हो जाते हैं। इन सब कुछ टाइम लूप से निजात कैसे मिलती है, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो। इस मूवी की शुरुआत में हमें एक बूढ़ी खातून देखने को मिलती है जिसने दुल्हन का लिबास पहना हुआ है। उसके हाथ में एक रेड कलर की डायरी भी होती है। इसके बाद हम दो चोरों को देखते हैं जिनमें से एक का नाम कार्लो और दूसरे का नाम ओलिवर है। कार्लो जब काम करके घर आता है तो वो देखता है कि उसका भाई बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। वो उससे घबराने की वजह पूछता है तो ऊपर से मार्को नाम के एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है जो उन पर बंदूक तान लेता है, और यही उसके घबराने और डरने की असल वजह थी। दरअसल ओलिवर ने अपने चोरी के धंधे की सारी मालूमात और सारे राज इस पुलिस ऑफिसर को बता दिए थे। ये सुनने के बाद कार्लो पर भी घबराहट तारी हो जाती है कि सारे राज तो इसने बता दिए, अब हमारे पास बचने का क्या रास्ता बचा है। मार्को ने कहता है कि चले मेरे साथ पुलिस स्टेशन। ये सुनकर दोनों वहाँ से भाग पड़ते हैं। जब ये दोनों सीढ़ी नीचे उतर रहे होते हैं तो मार्को वहाँ से फायर कर देता है और फायर सीधा कार्लो के पांव पर जा लगता है और वो नीचे गिर जाता है। तभी अचानक उन्हीं बिल्डिंग में धमाके की आवाज सुनाई देती है। उन तीनों को लगता है कि शायद किसने बिल्डिंग पर अटैक कर दिया है, इसलिए वो तीनों लिफ्ट के जरिए नीचे जाने की कोशिश करते हैं, मगर लिफ्ट का दरवाजा बिल्कुल बंद है। तब वो सीढ़ियों के जरिए नीचे जाने का फैसला करते हैं। यहाँ पर ये तीनों हैरत और डर से भर जाते हैं क्योंकि वो जितनी बार भी नीचे जाते हैं तो वो अपने आप को वहीं पाते थे जहाँ पे कार्लो को गोली लगी थी। ओलिवर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि अगर वो जल्दी हॉस्पिटल ना पहुंचे तो उसकी भाई की जान को खतरा भी हो सकता है। मार्को ने कहता है कि मुझे बताओ, इस बिल्डिंग में तुम रहते हो इसलिए तुम्हें इस बिल्डिंग के सारे राज मालूम होंगे। मार्को ने कहता है कि मुझे जल्दी बताओ कि सीधा रास्ता क्या है, नहीं तो मैं तुम दोनों को शूट कर दूंगा। वो दोनों बहुत ज्यादा परेशान थे कि आखिर धमाके के बाद उनके साथ ये हो क्या गया है। वो क्यों बार बार एक ही जगह के गिर्द घूमे जा रहे हैं। बार बार ऊपर नीचे जाने की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा प्यास महसूस होती है। मार्को फ्रिज का शीशा तोड़ देता है और अंदर से पानी की बोतल्स निकाल लेता है। अब उन्हीं बिल्डिंग में फंसे हुए कई दिन गुजर जाते हैं और कार्लो की तबीयत पहले से ज्यादा बिगड़ रही थी, मगर उन्हीं नीचे जाने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। मार्को ओलिवर से कहता है कि आई एम रियली सॉरी, मैंने जानबूझकर आपके भाई पर गोली नहीं चलाई थी। फिर मार्को से अपनी फैमिली के बारे में मजीद बताता है कि मेरा परिवार, मेरे बच्चे मेरा घर में इंतजार कर रहे होंगे और मुझे लगता है कि शायद अब मेरा उनसे मिलना नामुमकिन है। अब कार्लो की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। वो अपने भाई ओलिवर से कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं आपको सब खुशियां नहीं दे पाया जो मैंने आपको सारी दुनिया जहां की खुशियां देना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। वो उसे कहता था कि हमें लगता है कि हमारा समय बहुत बुरा चल रहा है और हम हमेशा सोचा करते थे कि आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, मगर आने वाला वक्त हमेशा ही पहले से ज्यादा बुरा होता था और हम सोचते थे कि जो वक्त गुजर गया वही अच्छा था, इसलिए हम कोई भी पल एंजॉय नहीं कर पाए। मेरे भाई, अभी जो पल तुम्हारे पास है ना, इनको जाया मत करो, इनको एंजॉय करो। ये कहने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें दो बच्चे कैमिला, डैनियल और उनका फादर रॉबर्ट और उनकी मदर सैंड्रा होती हैं। सैंड्रा की सेकंड मैरिज थी और ये दोनों बच्चे उसके पहले हस्बैंड से थे। अब डाइवोर्स के तयशुदा असूलों के मुताबिक वो इन दोनों बच्चों को उनके असली फादर से मिलाने लेकर जा रही थी और साथ उसका ये हस्बैंड भी जा रहा था। डैनियल रॉबर्ट को ज्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन रॉबर्ट पूरी कोशिश करता है कि अपने आप के बेस्ट फादर साबित कर पाए। आधा सफर तय करने के बाद ये गैस डलवाने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। कैमिला को पहले ही अस्थमा था और यहाँ पर रॉबर्ट उसे लेमन का जूस पिला देता है। लेमन का जूस पीने की वजह से उसकी तबीयत पहले से ज्यादा खराब हो जाती है, उसका सांस उखड़ने लगता है, जिसकी वजह से सब के सब घबरा जाते हैं। ये अब उसको इनहेलर देना चाहते थे ताकि उसका सांस कुछ तो बहाल हो सके, लेकिन जैसे रॉबर्ट इनहेलर अपनी पॉकेट से निकालता है तो वो नीचे गिर जाता है। सैंड्रा रॉबर्ट से कहती है कि हमें इनहेलर ढूंढने के लिए वापस जाना चाहिए, मगर जब ये वापस जा रहे होते हैं तो इन्हें अचानक एक धमाके की आवाज सुनाई देती है। इस धमाके के बाद इनके साथ भी वही कुछ होता है जो ओलिवर और कार्लो और मार्को के साथ हो रहा था, यानी ये घूम घुमाकर उसी गैस स्टेशन पर आ जाते थे जहाँ से इन्होंने अपनी गाड़ी में गैस डलवाई थी। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आता कि उनके साथ ये हो क्या रहा है, आखिर क्यों उनकी गाड़ी बार बार एक ही जगह पे आकर रुक जाती है। एक चीज उन्हें और बहुत ज्यादा परेशान कर देती है, उनकी गाड़ी में एक घड़ी थी, उस पर रात के 9:15 बज रहे हैं, लेकिन सूरज अभी उनके सर के ऊपर है और रात के कोई नामो निशान तक नहीं है। इस चीज से लोग और ज्यादा घबरा
घबरा जाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। जब ये गैस स्टेशन पर जाते हैं तो ये देखते हैं कि गैस स्टेशन पर भी कोई नहीं है, मगर वहाँ पर खाने की बहुत सारी चीजें मुयस्सर हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है कैमला की तबीयत और ज्यादा खराब होती जाती है। कैमला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से और बार बार एक ही जगह पर चक्कर लगाने की वजह से सैंड्रा का दिमाग चकराने लगता है। अचानक कैमला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसकी भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद 35 साल आगे का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि ओलिवर और मार्को अभी तक उसी बिल्डिंग के अंदर फंसे हुए हैं और बूढ़े हो चुके। उस बिल्डिंग में जो एक मशीन थी उसी के जरिए वो खाना खाकर जिंदा थे, क्योंकि हर 24 घंटे के बाद वो मशीन खाने से भर जाती थी और उसी खाने को निकालकर अपने पेट की आग बुझाते थे। ये दोनों उस धमाके के बाद एक टाइम लूप में फंस चुके थे जिसमें हर 24 घंटे के बाद सारी चीजें दोबारा से रिपीट होती हैं, जिसमें चीजें तो वापस आ जाती है लेकिन मरा हुआ इंसान कभी वापस नहीं आता। इन 35 सालों में हजारों लाखों चीजें रिपीट हुई थी लेकिन मार्लो कभी वापस नहीं आ सका। इस एक बिल्डिंग में 35 साल से फंसे होने की वजह से इनका दिमाग अब काम करना छोड़ चुका है। मार्को तो ऐसे जैसे बिल्कुल पागल हो चुका हो, लेकिन ओलिवर ने अपना दिमाग किसी न किसी तरीके से बचा कर रखा हुआ है। क्योंकि वो मार्को से कम उम्र था इसलिए उसमें थोड़ी ज्यादा एनर्जी थी अपने दिमाग को महफूज रखने के लिए, जबकि मार्को 80-90 साल का हो चुका है और इन दोनों ने 35 साल बड़ी अजियत और मुसीबत में काटे। दूसरी तरफ हम रॉबर्ट और उसके परिवार को देखते हैं जो कि एक सड़क पर फंसा हुआ है। उन्हें खाने पीने के लिए गैस स्टेशन से चीजें मिलती थी, उन्हीं पर वो गुजारा करते थे। और इस गैस स्टेशन पर भी टाइम लूप वैसे ही था, यहाँ पर भी चीजें 24 घंटे के बाद रिपीट हो जाती थी। डैनियल ने इनहेलर का एक पहाड़ बना डाला था क्योंकि चीजें हर 24 घंटे के बाद रिपीट होती थी और उन्हें एक इनहेलर भी मिल जाता था जिसे डैनियल 35 साल से जमा कर रहा था। लेकिन कैमला कभी वापस नहीं आ सके क्योंकि उस धमाके के बाद वो अपने आप को 24 घंटे के लिए जिंदा नहीं रख पाई थी। अगर वो अपने आप को 24 घंटे के लिए जिंदा रख पाती तो आज वो भी जिंदा होती। अब यहाँ पर हमें शौक लगता है जब हम डैनियल को देखते हैं, क्योंकि डैनियल कोई और नहीं बल्कि मार्को होता है जिसने कार्लो पर गोली चलाई थी। ये सारी मिस्ट्री क्या है आपको आगे चलकर मालूम हो जाएगी, जरा सब्र रखिए। इसके कुछ अरसे के बाद हम देखते हैं कि सैंड्रा की भी डेथ हो चुकी है। रॉबर्ट और डैनियल मिलकर उसको दफना देते हैं। तभी अचानक रॉबर्ट चकरा कर गिर जाता है, जैसे उसका मरने का भी वक्त करीब आ चुका हो। वो डैनियल से कहता है कि मुझे सब याद आ चुका है कि मैं कौन हूँ। वो डैनियल को बताता है कि मैं रॉबर्ट नहीं हूँ, हमने जो 35 साल यहाँ पर गुजारे हैं वो हमने अपनी नकली पहचान के साथ गुजारे हैं। रॉबर्ट बताता है कि मेरा असली नाम रोहान है। आज से 70 साल पहले जब मैं 10 साल का था तब मैं और मेरा दोस्त एक नाव पर सवारी कर रहे थे जिसे जॉन नाम के एक आदमी चला रहा था। उसके जख्मी होने के बाद हम पूरे 35 साल उसी नाव पर सफर करते रहे क्योंकि वहाँ पर टाइम लूप स्टार्ट हो गया था। चीजें 24 घंटे के बाद रिपीट हो रही थी। लेकिन जब जॉन के मरने का टाइम आया था उसने मुझे बताया कि अगर तुम इस टाइम लूप को तोड़ना चाहते हो तो तुम्हें ये याद रखना होगा कि तुम कौन हो, तुम्हारी असली पहचान क्या है। उसके बाद से मैंने अपनी पहचान को याद रखने के लिए उस नाव से बांस का एक टुकड़ा काट लिया था और उसे अपने पास रख लिया ताकि ये मुझे मेरी पहचान याद दिलाता रहे। लेकिन जब मैं तुम्हारी मॉम से मिला तो उसके बाद से मैं तमाम चीजें भूलना शुरू हो गया और मैंने अपनी पहचान भी भूल बैठा और ये बांस का टुकड़ा भी मैं कहीं फेंक चुका था। यानी जब मैं अपनी पहचान भूल बैठा था तभी से ये टाइम लूप स्टार्ट हुआ था। इसका मतलब है ये टाइम लूप धमाके के बाद स्टार्ट नहीं हुआ बल्कि बांस का वो टुकड़ा फेंकने से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि उस धमाके से थोड़ी देर पहले रॉबर्ट ने उस टुकड़े को फेंका था जिसके बाद वो अपनी असली पहचान भूल बैठा, जिसकी वजह से वो दोबारा उसी टाइम लूप में फंस गया जिसमें वो बचपन में फंसा था। अब वो डैनियल से कहता है कि अगर तुम भी इस टाइम लूप से निकलना चाहते हो तो तुम्हें भी अपनी पहचान को याद रखना होगा, वरना तुम भी 35 साल के लिए इस टाइम लूप में फंस जाओगे और तुम्हें अपनी पहचान तब याद आएगी जब तुम्हारा मरने का वक्त करीब होगा, बिल्कुल मेरी तरह। लेकिन तब इसका कोई फायदा नहीं है। इसके बाद सीन दोबारा से बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे हम उस बूढ़े मार्को को देखते हैं जो कि दरअसल डैनियल था। वो भी अपनी पहचान भूल चुका था, अब उसके भी मरने का वक्त करीब आ चुका था, इसलिए अब वो भी ओलिवर को समझाता है कि तुम्हें अपनी पहचान और अपनी शनाख्त को याद रखना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम भी 35 साल के लिए इस टाइम लूप में फंस जाओगे, बिल्कुल मेरी तरह। लेकिन यहाँ पर ओलिवर को मार्को की बात बिल्कुल समझ में नहीं आती कि बंदा आखिर कह क्या रहा है। बिल्कुल इसी तरह से आज से 35 साल पहले डैनियल को भी रॉबर्ट की बातें बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ी थी, उसके भी सर के ऊपर से गुजर गई। ये बात समझाने के बाद ओलिवर के सामने मार्को अपना दम तोड़ देता है। रॉबर्ट और मार्को ने मरने से पहले ओलिवर और डैनियल को एक डायरी दी होती है ताकि वो उस डायरी में अपने बारे में लिख सके, जिससे उन्हें अपने आप को याद रखने में आसानी रहेगी। उधर डैनियल जब आगे जा रहा होता है तो उसे एक पुलिस की गाड़ी दिखाई देती है और इधर बिल्डिंग में ओलिवर को बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। लेकिन रॉबर्ट ने डैनियल को और मार्को ने ओलिवर को कहा था कि तुम्हें अपनी पहचान याद रखो, अगर तुमने अपनी पहचान याद नहीं रखी तो यहाँ से बाहर निकलने के बाद 35 साल के लिए टाइम लूप में फंस जाओगे।
दरअसल ये लूप 35 साल के लिए चलता है। अगर 35 साल के बाद उन्हें अपनी शनाख्त याद रहती है तो इस लूप का हिस्सा नहीं बनता, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि वो अपनी सारी यादें भुला बैठते हैं और 35 साल के लिए दोबारा इसी लूप में फंस जाते हैं। यहाँ पर डैनियल और ओलिवर के सामने बिल्कुल फ्रीडम थी और वे इस आजादी को देखकर बहुत खुश होते हैं और अपनी डायरियां वहीं पर भूलकर चले जाते हैं। उधर डैनियल पुलिस की गाड़ी में और ओलिवर लिफ्ट के जरिए बिल्डिंग से बाहर आ जाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ दोनों ही अपनी यादें और अपनी असली शनाख्त भुला बैठते। डैनियल को जो गाड़ी मिली थी वो एक मार्को नामी पुलिस ऑफिसर की थी। सारी यादें भुलाने के बाद डैनियल अपने आप को मार्को समझने लग जाता है और वो ओलिवर और कार्लो को पकड़ने के लिए यहाँ से चल पड़ता है। दूसरी तरफ ओलिवर जब लिफ्ट में जाता है तो वो भी अपनी यादें भुला बैठता है और वो लिफ्ट में कार्ल नामी आदमी के ड्रेस देखता है। वो उस ड्रेस को पहन लेता है और अपने आप को कार्ल समझने लग जाता है। इस तरह से वो दोबारा से टाइम लूप में फंस जाता है। अब वो अपने साथ जिसको इस टाइम लूप में फंसाएगा उसको मरने से पहले वो बताएगा कि इस टाइम लूप से तुम कैसे बच सकते हो, मगर वो भी उसी की तरह इस बात पर विश्वास नहीं करेगा और बाद में खुद अपनी असली शनाख्त भुलाने के बाद इसी टाइम लूप का विक्टिम हो जाएगा। और अगर उसने ओलिवर की बात मानी तो वो इस लूप से आजाद हो जाएगा, वरना उसका अंजाम भी डैनियल, रॉबर्ट और ओलिवर की तरह का होगा। इसके बाद हमें रॉबर्ट, डैनियल और ओलिवर की जिंदगी के मुख्तलिफ रूप दिखाए जाते हैं कि अगर उन्होंने बात मान ली होती और वो इस टाइम लूप से निकल आते तो फिर उनकी जिंदगी कैसी होती। लेकिन उन तीनों ने गलत फैसले लिए थे और अपनी पहचान भुला बैठे, जिसकी वजह से वो टाइम लूप का शिकार हो गए। इसके बाद हम ओलिवर को देखते हैं जिसकी लिफ्ट में एक शादीशुदा कपल भी होता है। उन दोनों को खुश देखकर ओलिवर जल उठता है। वो अपनी पॉकेट के डब्बी से एक शहद की मक्खी निकालता है, उसे छोड़ देता है। वो जाकर उस लड़की के हस्बैंड को काट लेती है। उसे पहले ही एलर्जी होती है उस मक्खी के काटने की वजह से, उसकी हालत मजीद खराब हो जाती है। इस तरह उसकी डेथ हो जाती है और यहाँ पर भी टाइम लूप स्टार्ट हो चुका है और अगले 35 सालों के लिए ओलिवर और ये लड़की इस टाइम लूप में फंस चुके हैं। और फिर जब कार्ल के मरने का टाइम आएगा तो उसे अपनी असली शनाख्त याद आ जाएगी। वो इस लड़की को बताएगा कि तुमने इस टाइम लूप से कैसे बचना है। अगर तुम अपनी असली शनाख्त याद रखोगी तो तुम इस टाइम लूप से महफूज रह सकोगी। लेकिन ये लड़की भी उसकी बात का मजाक बनाएगी और अपनी असली शनाख्त भूल बैठेगी और आगे जाकर ये भी दोबारा से टाइम लूप का 35 साल के लिए शिकार हो जाएगी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस मूवी के स्टार्ट में हमने जिस बूढ़ी खातून को देखा था वो कोई और नहीं बल्कि यही लड़की जो टाइम लूप का शिकार हो गई थी और अब बूढ़ी हो चुकी थी। उम्मीद है कि आपको ये भूल भुलैया वाली मूवी समझ तो आ गई होगी। अगर ऐसा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही हमारी ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये मूवी समझ में आ गई होगी। अगर ऐसा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, मगर इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।